जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्थित आजमगढ़ जिले का इतिहास, जो कि आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जिसे ऋषियों और मुनियों की तपोस्थली कहा जाता है। और आजमगढ़ जिले में कुल 17 नदियां बहती हैं और 17 नदियों में 3 जो है संगम स्थल हैं और उन संगम स्थल पर ऋषियों और मुनियों का प्रसिद्ध स्थान बनाया गया है। तो आज इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वह 17 नदियां इस प्रकार से हैं: घाघरा, तमसा, छोटी सरयू, मझुई, कुंवर, सिलनी, उदंती, भैंसही, बेसो, गागी, मगही, लोनी, दोना, बघाड़ी, सुखसुई, कयाड़ और ओरा। तो उन 17 नदियों में एक नदी आपकी है या कुंवर नदी, जिसमें 2 दिन के बारिश की वजह से बाढ़ आ चुकी है। तो दोस्तों, आज इस नदी का इतिहास जानते हैं। तो यह जो कुंवर नदी आपकी है या कुंवर नदी सुल्तानपुर के दोस्तपुर के पास से निकलकर खंजहापुर, पलियां और यह जो तहसील आजमगढ़ जिले में यह पड़ती है फूलपुर, तो खंजहापुर, पलियां और यह फूलपुर से होते हुए निजामाबाद में जाकर यह तमसा नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम मंझुई यानी मंजूसा नदी की बात कर लेते हैं। तो अभी नदी सुल्तानपुर से निकलकर आपका अहिरौला, शमशाबाद से होते हुए वह जाकर आपका दुर्वासा में तमसा नदी में मिल जाती है। और आपकी सिलनी नदी का बात करें तो सिलनी नदी भीतर गांव उसराहा ताल से निकलकर मुजफ्फरपुर में जाकर यह तमसा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, यह जो तीनों नदियों के बारे में हमने उनके उद्गम स्थल को बताया है, यह तीनों नदियां तमसा नदी से कहीं न कहीं जाकर मिली हुई हैं और वहीं पर ऋषियों और मुनियों का धाम बना हुआ है। तो सबसे पहले तमसा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो तमसा नदी बाराबंकी के रुदौरी तहसील के एक विशाल ताल से निकलकर अंबेडकर नगर, जो कि आजमगढ़ जिले से सटा हुआ आगे आपका अंबेडकर नगर है, तो अंबेडकर गढ़ से निकलकर आजमगढ़ की पावन धरती पर जो है मिलती है। तो दोस्तों, उन तीनों संगम स्थल के बारे में बता देते हैं। तो जो आपका दुर्वासा है वहाँ तमसा और आपकी मंजूसा यानी जिसे मझुई नदी कहा जाता है उसका संगम स्थल है। और उसी संगम स्थल पर महान ऋषि दुर्वासा जी का आश्रम है। और उसके बाद आपका यह जो कुंवर नदी ये वाली नदी गई है, यह निजामाबाद में तमसा नदी पर मिलती है। और वह तमसा नदी और कुंवर नदी के संगम पर महर्षि दत्तात्रेय का आश्रम बना हुआ है। और आपकी एक और नदी जो मुजफ्फरपुर में सिलनी नदी है, सिलनी नदी और तमसा नदी के संगम पर चंद्रमा ऋषि का आश्रम बना हुआ है। तो चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय और महर्षि ऋषि दुर्वासा सती अनसुईया जी के मानस पुत्र माने जाते हैं और यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह रहा आजमगढ़ जिले का इतिहास और आजमगढ़ जिले में संबंधित सभी नदियों के बारे में। तो दोस्तों, यह ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।